राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब पर स्थित है, जहां व्याख्याता संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 3 दिसंबर को आज यहां पर धरना है और प्रदेश भर के जितने भी व्याख्याता हैं वो सभी यहां पर उपस्थित हैं और वो अपनी मांगों को लेकर यहां पर सरकार के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उनके जो अध्यक्ष है, प्रांतीय अध्यक्ष है, उनसे हम जानेंगे कि क्या मांगे हैं और सरकार के तरफ से उन्हें क्या रिस्पांस मिल रहा है अभी तक, क्या मुख्य मांग है और राज्य में उनकी शिक्षा व्यवस्था में उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, पदोन्नति में की जा रही विलम्ब से प्रदेश के व्याख्याता और प्रचारक आक्रोशित हैं और 90% पद प्रभारी के पद पे चल रहे हैं, ये स्वयं संभाल रहे हैं। 17 डीओ प्रभारी पे बैठे हैं। प्रभारवाद का खेल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, जिसके हम सीधे खिलाफ हैं। आज हम शासन से पूछना चाहते हैं कि हमारे शिक्षक को 35-38 साल सेवा में हो गए, आज सेवानिवृत्ति के कगार पर रिटायर्ड हो रहे हैं। उनकी बेसिक सैलरी प्रिंसिपल से ऊपर है, 2500 से अधिक पद खाली हैं, तो आप पदोन्नति क्यों नहीं देते। और इस सांकेतिक धरना से हम आगाह करते हैं कि इस संबंध में अगर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी इस प्रकार से गुमराह करते रहें, पदोन्नति नहीं करेंगे, स्कूल शिक्षा विभाग के सारे लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाएंगे, शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाएगी, जिसका संपूर्ण जवाबदारी स्कूल शिक्षा विभाग की होगी। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि प्रदेश भर के जितने भी व्याख्याता हैं वो इस धरना स्थल पर उपस्थित है और अपने मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 25 से 30 वर्ष हो गए उनको काम करते हुए, आगे जो उनका जो पद का पदोन्नति है वो पद खाली भी है, लेकिन सरकार उस पर पदोन्नति नहीं दे रही है। इसके साथ ही समयमान वेतनमान का भी वो मांग कर रहे हैं और जो 65 वर्ष का 60 वर्ष अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो सेवानिवृत्ति का समय आयु सीमा है उसको 65 वर्ष करने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।